हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। इफ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ। तो देखिए क्वेश्चन में फिगर उन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखी है और जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया उन्होंने, एंगल x जो है वो कितना है 62 डिग्री। उसी के साथ एंगल एक्स वाई जेड उन्होंने दिया है 54 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड हमारा ये एंगल है पूरा 54 डिग्री। उसी के साथ उन्होंने बताया है इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। तो वाई ओ जो है ये हमारा बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का और ZO जो है ये बाइसेक्टर है एंगल XZY का। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि हमें एंगल फाइंड करना है OZY। तो हमारा एंगल OZY ये एंगल है और उसी के साथ एंगल YOZ फाइंड करना है, YOZ ये एंगल है। तो हमें ये एंगल Z और ये O एंगल जो है ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिगर में सब देखने के बाद हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ करें जिससे हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। तो देखिए सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसमें आपको एंगल x और एंगल y की वैल्यू दी हुई है। तो अगर किसी ट्राइंगल में हमारे पास 2 एंगल्स की वैल्यू हो तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से, हमारे पास एक थ्योरम है 6.7 थ्योरम जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, जिसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसके जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वो थ्योरम जो है यहाँ पे अप्लाई करके हम थर्ड एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही थ्योरम अप्लाई करके थर्ड एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास Z एंगल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास YO जो है एंगल बाइसेक्टर है XYZ का। तो वहाँ से हम ये एंगल जो है OYZ ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास OZ जो है ये एंगल XZY का बाइसेक्टर है। तो वहाँ से हम ये जो एंगल है OZY ये फाइंड कर लेंगे। तो हमारा एक जो पार्ट है वो तो सॉल्व हो गया, OZY हमारा यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है एंगल O यहाँ पे। तो अब आप देखिए ट्राइंगल OYZ जो है इसमें हमारे पास हम ये एक एंगल भी निकाल चुके होंगे और ये भी निकाल चुके होंगे। तो फिर ट्राइंगल में 2 एंगल्स हैं हमारे पास, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ भी थर्ड एंगल जो है O एंगल जो हमें चाहिए वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल XYZ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है ये हम कैसे लिख पाए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब हमारे पास जिन एंगल की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास एंगल x की वैल्यू है 62 डिग्री, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंगल y की वैल्यू भी है 54 डिग्री प्लस एंगल z, और इन तीनों का सम जो है वो है 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 116 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 116 जो है वो z के साथ ऐड हो रहा है, इक्वल टू की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल z जो आ जाएगा 180, तो एंगल z आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री।
और सब्ट्रैक्ट करने के बाद z हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 डिग्री। तो इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब देखिए हमें और क्या दिया हुआ है कि YO जो है वो बाइसेक्टर है XYZ एंगल का, तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। सिंस YO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, देयरफॉर अब एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OYZ इज इक्वल टू 1/2 एंगल XYZ। तो हमारे पास एंगल OYZ जो है ये आ जाएगा 1/2 इंटू हम XYZ की वैल्यू यहाँ पे डाल लेंगे। तो एंगल Y कितना है हमारे पास 54 डिग्री। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल OYZ जो है ये कितना आ जाएगा 27 डिग्री। तो इसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे सेकंड। अब उसके बाद देखिए सिमिलरली हमारा जो ZO है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल XZY का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आल्सो ZO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, देयरफॉर एंगल OZY इज इक्वल टू, हमें एंगल चाहिए OZY, इसलिए हम OZY ही ले रहे हैं यहाँ पे, इज हाफ ऑफ, और किसका हाफ लेंगे, पूरा एंगल जो है हमारा XZY का। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल XZY 1/2 इंटू, अब XYZ हमारा एंगल जो है ये कितना है, हमने अभी इसको निकाला तो ये कितना आया है 64 डिग्री। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 64 डिग्री। तो हमारा एंगल जो है OZY ये कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 डिग्री। ये हम रखेंगे थर्ड। अब देखिए एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, OZY जो है कितना आ गया 32 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल YOZ। तो अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल OYZ इन ट्रायंगल OYZ। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एंगल YOZ, ये एंगल O हो गया, प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ भी हम रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब जिन एंगल्स की वैल्यू है हमारे पास हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पे हमें निकालना है एंगल YOZ प्लस OYZ की वैल्यू कितनी है ये हमने निकाला सेकेंड इक्वेशन में। हम लिखेंगे यहाँ पे 27 डिग्री प्लस OZY की कितनी है वैल्यू 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का हम ऐड कर लेंगे तो एंगल YOZ प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 59 ऐड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद YOZ कितना आ जाएगा 121 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया जो हमें करना था। तो हम एंड में लिख लेंगे हेंस एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री एंड एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो देखिए कितना इजी है इसको सॉल्व करना। आई होप आपको समझ आया होगा।